बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक स्टॉक, एक कंपनी, सुपर कंपनी, इसके मुतालिक वीडियो लेके आए हैं। इस कंपनी के अब बुरे दिन खत्म। अब इसकी एक्सपोर्ट न्यू हाइस की तरफ जाएगी। बिग ग्रोथ विद बिग डिविडेंड एक्सपेक्टेड। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो कंपनी, शानदार कंपनी जिसने अपने मामलात को सेटल कर लिया है और अब ये अपनी एक्सपोर्ट के लिहाज से न्यू हाइस की तरफ जा सकती है, क्योंकि टॉप 5 कंपनी में आती है ये कंपनी है जी दोस्तों, एनएमएल, निशात में लिमिटेड। आप इसका अगर लास्ट टाइम जो फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुआ, इसका रेट देखें तो 90 रुपए 8 पैसे है। देखें, कुछ भी नहीं है, 100 से ऊपर चली गई हुई, 110 तक भी इसने दिखाया। और माजी में देखें तो बहुत अच्छे रेटों पे ये मूव करती रही है। बस हमारी इकॉनमी के कुछ मसले मसाइल और दूसरे जिसकी वजह से ये डाउन आई हुई थी। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें इसकी तो 31.67 बिलियन है। इसकी अगर आप डेज की रेंज देखें, फ्राइडे वाले दिन की 90 टू 93, अगर 1 मंथ की देखें तो 90 लो की रेंज को इसने एक मंथ की लो को रेंज में यानी कि हिट की है। सिर्फ 8 पैसे का डिफरेंस, यानी कि फ्राइडे की जो इसकी लो रेंज थी वो 1 मंथ की लो रेंज के इक्वल आया। ठीक है, और हाई है 101 और 93। और उसके बाद अगर आप 6 मंथ की रेंज देखें तो 60 126, यानी कि रिसेंटली ये 126 लगा के भी आई है कंपनी, करेक्शन की वजह से नीचे है। और अगर 52 वीक का लो देखें तो वो 60 है, फिर 99 पैसे कम और 128.30। दोस्तों, बात ये है कि देखें, कंपनी ये ब्लू चिप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड वगैरह भी देती है, इसकी बुक बहुत अच्छी है। अब आगे आपको फर्दर कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूँ। पेड अप कैपिटल इसका जो है वो है 3516 मिलियंस का। ठीक है, एथराइज कैपिटल इसका है 11,000 मिलियन का। फ्री फ्लोट देखें तो सिर्फ 45% शेयर है। इसका काम भी देख लें आप, इसका टेक्सटाइल वगैरह इसका काम है, जिसमें कि क्या क्या चीजें आती हैं इसकी। ये है जी, द कंपनी इज इंगेज द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ द स्पिनिंग, कॉम्बिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग। ठीक है, अपेरल, बाइंग, सेलिंग एंड अदरवाइज डीलिंग जॉन, लेलन, क्लॉथ एंड अदर गुड्स एंड फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द न्यू कॉटन सिंथेटिक फाइबर एंड द क्लॉथ। और ये लोकली भी बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है पूरी दुनिया में। आउटस्टैंडिंग। इसका लेटेस्ट ईपीएस देखें 6 रुपए 64 पैसे है फर्स्ट क्वार्टर का। ठीक है, लास्ट एनुअल ईपीएस देखें तो 32 रुपए 12 पैसे है। देखो, 90 रुपए वाला शेयर और 32 रुपए इसका ईपीएस है, आउटस्टैंडिंग है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट रेशियो कुछ देखें तो ग्रोस मार्जिन इसका 17.12% है। सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 9.73% के हिसाब से ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें इसकी तो क्वार्टर टू क्वार्टर में माइनर सा डिक्लाइन है 0.02%। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर आप बुक वैल्यू देखें तो वाओ, चेक करें जरा आप, 434 रुपए 31 पैसे। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी आज ही विड्रॉ करती है, छोड़ती है स्टॉक मार्केट, तो 434 रुपए इसको अपने शेयर होल्डर को देने पड़ेंगे, जो कि इस वक्त 90 का चल रहा है। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। अब आ जाएं इसकी अर्निंग्स के ऊपर, तो आप ये देखें 22 में एकदम से जंप आया था, देखें 28 से 35 पे अर्निंग चली, फिर 23 में 32 रहेगी और 2024 में 22 रहेगी। अब जो है ये इसके मामला कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर हुए हैं, टेक्सटाइल के मजीद बेहतर हो रहे हैं, बिजली भी सस्ती हो रही है, गैस भी सस्ती हो रही है और अदर कॉस्ट सोर्स जो हैं वो भी सस्ते हो रहे हैं। अब एक्सपोर्ट के लिए भी चांस है, क्योंकि देखें इंडिया और बांग्लादेश, उनके एक्सपोर्ट के लिहाज से मामला अच्छे नहीं है, आगे मजीद बिगड़ सकते हैं। ठीक है, टैरिफ्स के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो अपनी मार्केट बना सकता है पूरी दुनिया में अब, और एक्सपोर्ट के लिहाज से मजीद बेहतर हो सकता है, तो लिहाजा इसके भी आप देखेंगे सेल में इजाफा हो सकता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं आगे डिविडेंड के हिसाब से, ये डिविडेंड लास्ट क्वार्टर का 3 रुपये है और लास्ट डिविडेंड भी 3 रुपये है। ठीक है, लास्ट एनुअल का 5 रुपये है। ये डिविडेंड यील्ड वगैरह का टोटल देख सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी बेहतरीन है। इसकी अगर आप देखें तो जो एक क्वालिटी वाइज जो इनकी प्रोडक्ट बनते हैं, इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, कॉटन की और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली भी, यानी कि रेडीमेड भी और अनस्टिच, जैसे लॉन हो गया और इसके साथ कॉटन हो गई कपड़े में,
और इसके साथ फैब्रिक्स में, और इसके साथ साथ लीलन या डिफरेंट फैब्रिक्स हो गए। तो ये दुनिया में इनकी काफ़ी डिमांड है, तो आने वाले टाइम पे अब इसका रेट ऊपर जा सकता है। अगर इसका हम टेक्निकली व्यू देखें तो टेक्निकली आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 101 से नीचे इस वक्त आपको 90 पे मिल रही है, ठीक है। 90 से ज़्यादा ये तकरीबन 82 से 83 तक ये जा सकती है, ठीक है, करेक्शन में, ठीक है। इसका सपोर्ट लेवल है। इसके बाद अगर यहाँ से उठती है ज़्यादा से ज़्यादा, और भी सेकंड लेवल भी आप देख लें तो इसका 72 से 73 है। तो मार्केट यहाँ से उठती है तो आपको ये इसका ब्रेकआउट लेवल 101 हो सकता है। 101 को अगर ये आर पार कर जाती है तो 128 से 35 तक की ये मूव दिखा सकती है। आउटस्टैंडिंग कंपनी है, इसको जरूर मद्देनजर रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।